गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब ठीक है? अभी जो है वो थ्योरी अपलोड हो रही है। और आप बताओ, आप सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। वरदा आपका वो कैसा है जो उस वक्त फ्रैक्चर हुआ था पाँव पे? अब ठीक है? अच्छा, कल वाली थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी थी? मैं ठीक हूँ हीरा। कल वाली जो थ्योरी थी वो आप लोगों ने पढ़ी थी? अभी आज वाली तो अपलोड हो रही है। चलो, अल्लाह ताला ने शायद आपके लिए ही ये लॉकडाउन का सिलसिला स्टार्ट कर दिया कि आपको प्रॉब्लम होगी। बस कुछ चीज़ें कुछ अच्छे के लिए होती हैं, कुछ हमें तो नहीं पता कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है और क्या नहीं, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। चलो, अब आप लोग इसको जो है अच्छे से याद कर लेना। अब नेक्स्ट वीक जो है ना, हो सकता है इसी वीक में मैं इनका टेस्ट जो है आप लोगों को अपलोड कर दूँ गूगल पे। मैं आप लोगों का वो क्रिएट करती हूँ, फिर आप लोगों को कोड सेंड करूँगी। ठीक है? अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आप जल्दी ठीक हो जाओगे।
हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वर्दा बताया नहीं आप लोगों ने कि आवाज़ नहीं आ रही। जी मुझे बताएं, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, एक्चुअल में मैंने ये इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पेज पढ़ा है और मैंने कहा कि मैंने सारा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, इट्स नॉट टू मच इम्पोर्टेंट। तो ये स्टार्टिंग का जो है ना मैंने पढ़ा था, लेकिन दोबारा पढ़ती हूँ क्योंकि वो माइक बंद था। The theory of health as expanding consciousness stemmed from Rogers' theory of unitary human being. The theory of health as expanding consciousness was stimulated by concern for those for whom health as the absence of disease, disability is not possible. ये इसने न्यूमैन ने 2010 में बोला, ठीक है। The theory has progressed to include to health of all persons regardless of the presence or absence of disease, ये भी इसने 2010 में बोला। इसी तरीके से ये सारा इसने इंट्रोडक्शन में अपने जो चीज़ें इसने बोली हैं वो डाली हुई हैं, इनको एक दफ़ा रीडिंग दे लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसकी जो बैकग्राउंड में क्या है, इसका जो बैकग्राउंड इसका करियर का, वो हम ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं। शी वॉज बोर्न ऑन October 10, 1933, bachelor degree University of Tennessee in 1962, master degree University of the California 1964, doctorate New York University in 1971. She has worked in University of the Tennessee, New York University, Pennsylvania State University, University of the State University of Minnesota. ठीक है, ये इसका था बैकग्राउंड कैरियर। तो उसके बाद हम देखते हैं किसने थ्योरी जो डेवलप हुई इसकी। शी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉलोइंग थ्योरिस्ट मार्था रोजर, ठीक है। इसने मार्था रोजर के साथ जो अपनी थ्योरिस्ट थे ना, इन्फ्लुएंस्ड किया उनके साथ। मार्था रोजर थ्योरी ऑफ unitary human being was the main basis of the development of her theory, health as a expanding consciousness. ये मेन ये वाला जो लाइन है ना, इसको आप लोग याद रखना, हेल्थ एज अ एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस, ठीक है। इसके बाद है इज़ाक बेंटो, द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, आर्थर यंग, द थ्योरी ऑफ प्रोसेस, डेविड बॉम, द थ्योरी ऑफ इम्प्लीकेट, अजम्पशन भी इसकी कोई उसने कोई खास नहीं दी। हेल्थ health encompasses conditions therefore describe illness or in medical terms pathology. These pathological conditions can be considered manifestation of the total pattern of the individual. The pattern of the individual that eventually manifests itself as pathology of the primary and exists prior to the structural or functional changes. गुड मॉर्निंग सलमान, कैसे हो? अच्छा, ये भी सेम ऐसे ही है। रिमूवल ऑफ द पैथोलॉजी इन इटसेल्फ विल नॉट चेंज द पैटर्न ऑफ द इंडिविजुअल. It become ill is the only way an individual pattern can manifest itself, that then that is health of that person. So health is an expansion of the consciousness. अभी तो हम सिर्फ इसको जो है ना मेन के एक दफ़ा दोबारा से रीडिंग दे रहे हैं, ताकि कुछ चीज़ें अगर आप लोगों के माइंड से स्किप हुई हुई हैं, इनकी वो काफ़ी अरसे से पड़ी हुई होंगी, इस वजह से ही मैंने सोचा कि हमें इसको एक बार फिर रीडिंग देते हैं, ताकि आप लोग इसको फिर याद कर लो, ठीक है। टेस्ट के लिए फिर अच्छे से तैयार कर लो। ये सारी चीज़ की डिस्क्रिप्शन जो है ना
इतनी कोई ख़ास नहीं इन्होंने दी हुई। इसको भी एक बार आप लोग बस रीडिंग दे लेना, ठीक है। मेन जो था ये है मेटा paradigm इन नर्सिंग। अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो कोई मुझे बताएगा ये मेटा paradigm के बारे में, ये क्या है? अली हमजा, आपने पढ़ी ये थ्योरी? जी, कौन बता रहा है? कौन बता रहा है मेटा paradigm? पढ़ी है आप लोगों ने, इसलिए मैंने कल सेंड कर दी थी। जी हमजा, सुनैना, हिरा, एनीवन? समर है, वर्दा है, सहरा है, आज शस्ता भी है। बस ऑनलाइन होते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। कौन इसको कंटिन्यूसली सुन रहा है? जी आरपा, आप बताएंगे मेटा paradigm क्या है? नहीं पता। नेचर ने कहा मैम नहीं पता। क्या इसने क्या कहा? मेटा paradigm इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ थ्योरी। वर्दा ने कहा थ्योरी इन नर्सिंग इट कंसिस्ट ऑफ 4 कंसेप्ट। दैट्स गुड। वर्दा ने बहुत अच्छा बताया है, क्योंकि ये जो है ना ये मोस्ट जनरल स्टेटमेंट है, जैसे आप कह लें किसी भी डिसिप्लिन की या किसी फंक्शन की, ठीक है। इसको याद रखना आपने, ये इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। एमन कह रही है मैम ये पेशेंट फोकस थ्योरी है, जिसमें ये सारा कंपोनेंट्स हैं। ऐसा भी है, लेकिन आप लोग मेन जो है ना ये वर्ड्स अपने जहन में रख लो कि मेटा paradigm जो है ना इज द मोस्ट स्टेटमेंट है किसी भी डिसिप्लिन के लिए। वही जैसे वर्दा ने बताया कि ये बेसिक है किसी डिसिप्लिन की या किसी भी फंक्शन की, जो भी हम जो है ना किसी रिस्ट्रिक्टेड स्ट्रक्चर के लिए कर सकते हैं, या किसी मॉडल को डेवलप करने के लिए हम कोई भी कॉन्सेप्ट लेते हैं। बात वहीं आ जाती है कि ये बेसिक है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग जो है ना जहन में रख लो। तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? पर्सन, इन्वायरमेंट आता है, हेल्थ आता है, नर्सिंग आता है। ये उसकी है, ये इसने जो बनाया है मार्गरेट ने, ठीक है। हेल्थ के बारे में उसने क्या बताया? यास्मीन क्या लिख रही है? इसकी थ्योरी जिसमें डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए करते हैं। जी यास्मीन, ऐसा ही है। अच्छा, अब ये देखो कि उसने हेल्थ के बारे में क्या बताया। हेल्थ के बारे में उसने बताया कि हेल्थ एंड इलनेस आर सिंथेसाइज्ड एज हेल्थ, द फ्यूजन ऑन वन स्टेट of being disease with its opposite non-disease result in what can be regarded as a health। ठीक है, समझ आ गई इसकी जो हेल्थ के बारे में उसने बताया। फिर उसने नर्सिंग के बारे में क्या बताया? नर्सिंग इज अ केयरिंग इन द ह्यूमन हेल्थ एक्सपीरियंस, ठीक है। नर्स इज सीन एज अ पार्टनरशिप बिटवीन द नर्स एंड क्लाइंट। ये पार्टनरशिप उसने कहा कि नर्स जो है, नर्सिंग जो है ये पार्टनरशिप है, ठीक है।
The nurse and client with both grow in the sense of higher level of the consciousness. ये बड़ी अच्छी बात की उसने। ओके, और उसके बाद जो है उसने ह्यूमन बीइंग के बारे में क्या बताया। उसने कहा द ह्यूमन is unitary, that is cannot be divided into part and inseparable from the larger unitary field. person तो वैसे भी नहीं कभी जो है वो करते। उनके बाद आएगा पर्सन एज अ इंडिविजुअल एंड ह्यूमन बीइंग एज अ species as identified by their pattern of the consciousness। ठीक है, जी जी अली हमजा ऐसा ही है, ये बेसिक ही है। अच्छा, ये ह्यूमन बीइंग का देख लिया, अब इन्वायरमेंट का देखते हैं। इन्वायरमेंट इज डिस्क्राइब एज अ यूनिवर्स ऑफ ओपन सिस्टम है। इन्वायरमेंट के बारे में उसने बहुत थोड़ा सा ही कहा कि इन्वायरमेंट जो है ना ये डिस्क्राइब करते हैं एज अ यूनिवर्स ऑफ ओपन सिस्टम। जस्ट उसने इतना बोला। उसकी जो है ना स्ट्रेंथ और वीकनेस हम देखते हैं कि क्या है। ठीक है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि स्ट्रेंथ में देखा जाए तो कैन बी अप्लाइड इन एनी सेटिंग। उसने कहा कि इस जो थ्योरीज को हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सेटिंग में, जनरेट केयरिंग इंटरवेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वीकनेस में उसने क्या बोला कि इस थ्योरी की जो वीकनेस है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया ना कि मैंने पढ़ा तो कोई इतना कोई ख़ास नहीं मेन के फील हुआ कि इतना जैसे किसी चीज़ में दिल लगता है पढ़ते हुए, तो इतना मुझे नहीं इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा। ठीक है, तो वो उन्होंने भी वीकनेस में वही लिखा हुआ है। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है, क्वालिटेटिव था, मीन के क्वालिटेटिव था लेकिन क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव भी इसको होना चाहिए था। इसके बाद आ गया लिटिल डिस्कशन ऑन एनवायरनमेंट। सी, ये एनवायरनमेंट के ऊपर तो बहुत कुछ बोला जा सकता है। क्रिटिक क्या है इसकी, क्लैरिटी इसमें आ जाता है सिमेंटिक क्लैरिटी इज एविडेंट इन द, अगर इसका वो आएगा ना तो इसका पैराडिग्म जो है ना ये टॉपिक ये पेपर में आ सकता है वैसे। उसके बारे उसके चारों जो कंपोनेंट हैं उनको अच्छे से आप देख लेना। ठीक है, semantic clarity is evident in the definitions, description and the dimension of the concept of the theory। Simplicity क्या है, the deeper meaning of the theory of health as a expanding consciousness is complex। The theory as a whole must be understood, not just to be isolated concept। Generally, the theory has been applied in several different cultures. It is applicable across the spectrum of nursing care situations. Empirical precision, इसमें आ जाता है quantitative method are inadequate in capturing the dynamic changing nature of the theory। उसके बाद आ गया derivable consequences। Newman theory provides an evolving guide for all health-related disciplines। कंक्लूजन देख रहे हैं आप लोग, इसका कंक्लूजन में क्या था। न्यूमैन के कंक्लूजन में है कि ग्रैंड थ्योरी ऑफ नर्सिंग है, ह्यूमन कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, health is central to the theory and is seen and is as process of the developing awareness of self and the environment। तो बताया गया consciousness is a manifestation of an evolving pattern of person environment interaction। ठीक है, आगे ये इसके रेफरेंसेस हैं। ये
थोड़ी छोटी-सी है, ठीक है? लेकिन इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही पैराडाइम वाली जो है स्लाइड जो है ना उसके जो कंपोनेंट है वही इसके थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप लोग इस तरह करें इसको खुद से आप मज़ीद रीडिंग दें, तो आप लोगों को 15 मिनट देती हूँ, आप लोग इसको दोबारा से फिर एक दफ़ा रीडिंग दें, फिर इसमें से मैं आप लोगों से पूछूँगी। ठीक है, गायब नहीं होना। एक दफ़ा खुद से सारी इसके जो एब्स्ट्रैक्ट है, डिस्क्रिप्शन है, उसको एक दफ़ा आप लोग रीडिंग दो, जिसको मैंने नहीं कहा कि इसको आप लोग पढ़ लो। पढ़ो उसके बारे में, फिर मैं आप लोगों से पूछती हूँ।
पढ़ रहे हो आप लोग? डिस्क्रिप्शन को पढ़ा? शीतल को रोल कॉल की पढ़ी हुई है बस। शीतल मैंने पढ़ने के लिए दिया है कि इसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ो, रोल कॉल तो हो ही जाएगी आपकी। अच्छा एक दफ़ा देखो ज़रा गौर से कौन कौन आपके पास, जो मेरे पास इधर सामने प्रेजेंट आ रहा है उनमें है एमन, सुन लो, एमन, अली हमज़ा, हामिना बीबी, यारूसा है, आरफा है, आरूसा, बुशरा है। शाहरुख कहाँ से आ गया? शाहरुख तुम कहाँ से आ गए हो? आई कांट बिलीव। मैंने तो तुम्हारा रजिस्टर पेपर कल मोटे वाला मार्क किया था कि तुम कभी क्लास नहीं लेते हो। अच्छा अभी मैंने बुशरा तक बोला था, उसके बाद था फातिमा अफजल, हिरा नदीम, हुरिया तारिक, इंशा एब्सेंट है, इरम नज़ीर, किरण शौकत है, उसके बाद लाइबा एब्सेंट है, महविश भी एब्सेंट है। जो एब्सेंट है उनमें से जो सुन लें अगर। उसके बाद मुबशरा प्रेजेंट है, मोहम्मद आमिर एब्सेंट है, नजफ प्रेजेंट है, उसके बाद ये क्या है, नेहा प्रेजेंट, नुज़त प्रेजेंट, रोलिका रूप एब्सेंट है, सबा के बाद है सारा अहमद, सिमरा अरशद, सहर कंवल एब्सेंट है, सहरुन्निसा भी एब्सेंट है, उसके बाद सहरिश प्रेजेंट है, शाहरुख प्रेजेंट हो गया है, शाइस्ता प्रेजेंट है एंड शामजे एब्सेंट है। रोलिका अगर आपने सुना हो तो मैंने प्रेजेंट कहा है, क्या प्रेजेंट हो? महविश पूरी एब्सेंट है, हीरा प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट जो सिद्रा प्रेजेंट है, सिमरा महबूब प्रेजेंट है, सुलेमान गौरी प्रेजेंट है, समर प्रेजेंट है, सुनैना प्रेजेंट है, वर्दा प्रेजेंट है, यास्मीन प्रेजेंट है, जिल्लुमा प्रेजेंट है, उज़मा एब्सेंट है एंड गुलाम फातिमा एब्सेंट है और शीतल प्रेजेंट है। लाइबा प्रेजेंट है, रूब एब्सेंट है बस, सहर कंवल एब्सेंट है, सहरुन्निसा एब्सेंट है और शान से एब्सेंट है और हाजरा एब्सेंट है, इंशा भी एब्सेंट है। रूप लगा दी आपके प्रेजेंट।
सहर कंवल, सहरुन्निसा, शांजे, मोहम्मद आमिर तो कंटिन्यूसली एब्सेंट आ रहा है। मिशेल, इंशा एंड हाजरा, ये लोग एब्सेंट हैं। अच्छा, इंशा, मिशेल, शामजुद्दीन, सहरुन्निसा, उस्मा मारिया। उस्मा पहले कहाँ गायब थे? रोल कल के टाइम आप आ गया। सबकी प्रेजेंट लगा दिया मैंने, सिर्फ जो है हाजरा, इंशा और सहर कंवल, गुलाम फातिमा, बस ये 4 लोग एब्सेंट हैं। ठीक है,
अभी आप लोगों का जो है ना वो उसका सेमिनार का भी है सर उमर के साथ। लगा दिया मिशेल भाई, लेकिन टाइम पे ना मिशेल क्लास में आया करो, ठीक है? चलो इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे, ठीक है? और हो सकता है अगर इस दौरान में सैटरडे संडे में टाइम मिला या नेक्स्ट मंडे में, तो मैं इंशाल्लाह गूगल पे ना टेस्ट अपलोड कर दूँगी इन दोनों थ्योरीज़ का, ठीक है? लेकिन इन दोनों थ्योरीज़ को अच्छे से आपने याद कर लेना।
लगा दी हाजरा। ओके बच्चों, मंडे को मिलेंगे। टेक केयर। जी जी सेंड कर दो जिसने आज, टुडे इज फ्राइडे, आज का दिन मैंने दिया था एस्टिमेटेड, तो ग्रुप 5 वालों ने तो सेंड भी कर दिया। सबसे पहले उन्होंने सेंड किया इसलिए मैंने उनको एक्सीलेंट बोला।